हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं होमोजीनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले होमोजीनियस का जनरल फॉर्म हमें जानना होगा। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है कुछ ऐसा, dy बाय dx इक्वल टू f ऑफ xy अपॉन फाई ऑफ xy। तो ये f ऑफ xy और फाई ऑफ xy ये दो होमोजीनियस फंक्शन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, होमोजीनियस मतलब डिग्री सेम होने वाली है इन एक्स एंड वाई। ओके, तो f ऑफ एक्स वाई एंड फाई ऑफ एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शन। और होमोजीनियस होने का मतलब ये है कि दे हैव द सेम डिग्री इन एक्स एंड वाई। ये भी मैं आपको क्वेश्चन में भी समझाऊंगा कि सेम डिग्री बोलने का क्या मतलब हो रहा है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म होमोजीनियस इक्वेशन का ऐसा रहेगा, दैट इज dy बाय dx इज इक्वल टू एक फंक्शन होगा एक्स वाई में और न्यूमरेटर में एक फंक्शन होगा एक्स वाई में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक रिप्लेसमेंट करना होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम y की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज v इंटू एक्स। फाइन, इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो दैट विल बी dy बाय dx इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अगर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा, सो पहले में v, देन x को एज इट इज छोड़ देंगे एंड dv बाय dx। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट करने के बाद होमोजीनियस इक्वेशन में ये रिप्लेसमेंट के बाद क्या होगा कि हम उस इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। फाइन, और वेरिएबल सेपरेबल के लिए जो फॉर्मूला, जो मेथड हम यूज करने वाले हैं वो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से। अगर वो आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, ऊपर आई बटन में क्लिक करके आपको लिंक मिल जाएगा। फाइन, और मैं अभी फिर से उसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो, तो आपको अभी भी दिक्कत नहीं जाने वाली है, मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मेट है जिसमें हम होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि हम ये चीज को अप्लाई कैसे करेंगे न्यूमेरिकल में। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स वाई dy इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने एक वर्ड यूज किया, दैट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब मैंने बोला कि डिग्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, पहले हम इसको dy बाय dx के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये कुछ ऐसा आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू एक्स वाई डी वाई। सो dy बाय dx यहां से आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ठीक है, तो ये जो हमने डिनोट किया था ये f ऑफ एक्स वाई है और ये फाई ऑफ एक्स वाई है। अगर आप डिग्री देखें तो ये एक्स स्क्वायर पावर 2 है, वाई स्क्वायर पावर 2 है और यहाँ x इंटू वाई है, तो इसका भी ओवरऑल पावर 2 हो जाएगा। तो डिग्री जो है वो सेम है। फाइन, इसलिए हम इसे होमोजीनियस बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम वो रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। रिप्लेसमेंट क्या था हमारा, पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स। ठीक है, ये पुट करना है और दूसरा dy बाय dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाय dx। ये रिप्लेसमेंट हम कर लेते हैं। तो dy बाय dx को हम लिख लेंगे यहाँ पर v प्लस एक्स dv बाय dx एंड देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर, y को रिप्लेस करना है, सो दैट इज v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू वाई। तो x इंटू वाई की जगह आ जाएगा v इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वी। ठीक है, अब यहां से एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ जाएगा, नीचे से कैंसल आउट हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी। न्यूमिनेटर से एक्स स्क्वायर निकाल के डिनोमिनेटर से हमने कैंसिल कर दिया। अब ये v को हम जब राइट हैंड साइड सेंड कर देंगे, सो ये आ जाएगा x dv बाय dx इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी, और माइनस वी आ जाएगा ये वाला जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर v आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर
ऐसा आ जाएगा। So that is 1 minus 2v square upon v. ओके, तो हमारे पास इक्वेशन अभी जो है दैट इज x dv by dx इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर बाय v। ओके, यहां से हम वेरिएबल सेपरेबल यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने जो पुट करना था यहाँ पर ऑलरेडी हमने सब पुट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे। सो हमें यहाँ पर मिल जाएगा v dv अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाय x। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फंक्शन जो मिला fx वो केवल fb जो केवल v में है, और यहाँ पर जो हमें फंक्शन मिल रहा है वो है phi x जो केवल x में है, और यही हमने वेरिएबल सेपरेबल में देखा था। वेरिएबल सेपरेबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि f of y dy इज इक्वल टू phi of x dx। तो ये जो फंक्शन हमें मिलेगा वो केवल y में होगा, ये फंक्शन जो मिलेगा वो x में होगा, तभी वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्योंकि dv लिखा है तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो v के टर्म्स में है, और यहाँ पर dx लिखा है तो फंक्शन x के टर्म्स में है। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे v1 माइनस 2v स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x एन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लगा देते हैं यहाँ पर c। ठीक है, अब जब हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं डिनोमिनेटर को t मान लेता हूँ 1 माइनस 2v स्क्वायर को, तो कुछ माइनस 4u डिफरेंशिएट करके आएगा 4v। उसके लिए मैं ऊपर और नीचे माइनस 4v से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो माइनस 4v यहाँ पर आ गया और माइनस 4v से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने। अब यहाँ पर 1 माइनस 2v स्क्वायर को मैं t कंसिडर कर लेता हूँ, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4v dv इज इक्वल टू dt। ठीक है, इसलिए मैंने माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि अब वो dt से रिप्लेस हो सकता है। तो ये कुछ टर्म हमको यहाँ पर मिल जाएगा दैट इज माइनस 1/4। अच्छा, यहाँ पर v नहीं आएगा, ये v को नहीं लिखना है। ओके, और यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट हुआ दैट इज व्हाट इज dt अपॉन t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस c। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ हमको ऐसी वैल्यू मिल जाएगी -1/4। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ t, मतलब dt बाई टी, तो वो हो जाएगा log t एंड देन इक्वल टू dx बाय x है, सो दैट विल बी log x प्लस c। हमारे पास वैल्यूज कुछ ऐसी आ जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। प्रीवियस स्टेप आप एक बार देख लीजिएगा, उसको इंटीग्रेट करके हमें कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो ये 4 को मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ राइट साइड, तो मुझे मिल जाएगा माइनस लॉग ऑफ, अब t को हमने 1 माइनस 2u स्क्वायर माना था तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ 1 माइनस 2v स्क्वायर, सॉरी, एंड दैट इज इक्वल टू 4 log x प्लस 4c, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस 2u स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4x के पावर में चला जाता है, दैट इज log ऑफ x पावर 4 प्लस 4c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, log ऑफ x पावर 4 जो है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो मिल जाएगा माइनस log ऑफ 1 माइनस 2u स्क्वायर एंड माइनस log ऑफ x पावर 4 इज इक्वल टू 4c। ठीक है, माइनस साइन हम कॉमन निकाल के उसको दोनों तरफ या पूरे इक्वेशन को माइनस से जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा log ऑफ 1 माइनस 2, और ये v है, काफी जगह v डिनोट किया रहता है, काफी जगह u डिनोट किया रहता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है बस। ठीक है, तो v ही कंसिडर करके चलेंगे उसको। ओके, सो 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस log ऑफ x पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 4c। हमने क्या किया, माइनस से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे लॉगरिथम लॉज लग जाएंगे एंड हम इसको मेंशन कर सकते हैं log ऑफ x पावर 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2v स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 4c। इसको और अगर सिंप्लीफाई करें तो x पावर 4 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 4c, ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब
यहाँ पर हम क्या करेंगे, e पावर माइनस 4c एक अनदर कांस्टेंट है तो उसको हम c डैश से डिनोट कर सकते हैं। सो दिस इज x पावर 4 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू c डैश। अब हम v को रिप्लेस करेंगे। हमने v को क्या एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। तो v की वैल्यू हो जाएगी y बाई x, ठीक है। ये v की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो x पावर 4 1 माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी डैश। x पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी डैश। ऐसे कुछ वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमको, ठीक है। तो आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या आप चाहे तो अगर ऐसे रखना चाहे तो ऐसा भी रख सकते हैं। ओके, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। फाइन, आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। या आप चाहे तो इसका एक और स्टेप लिख सकते हैं कि जब x पावर 4 यहाँ पर आ गया एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, जब आप एलसीएम ले लेंगे अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू सी डैश। ये एक्स स्क्वायर से आप ये कैंसिल करके इसे भी एक्स स्क्वायर रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी ये आंसर को लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू सी डैश। ओके, तो आप चाहे तो ये लिखें या तो ये लिखें या तो ये लिखें, सब सेम है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया के फर्क है और कुछ नहीं है। आप एक बार बुक में मैच कर लीजिएगा या कौन सा आंसर आपको गिवन है तो आप उस हिसाब से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ ही स्टेप्स स्टार्टिंग के हैं जब हम उसको होमोजीनियस इक्वेशन में करके कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल सेपरेबल ही लगा रहे हैं जो हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है विद 3 एग्जांपल्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझने के लिए। लेट अस टेक द सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, ओके। अब सबसे पहले हमें dy बाई dx मतलब होमोजीनियस इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में से लिखना होगा। तो ये वाला जो नेगेटिव वाला टर्म है मैं उसको राइट साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, ठीक है। तो ये हमको कुछ वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। अगर मैं न्यूमरेटर से x और डिनोमिनेटर से x निकाल लेता हूँ तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमको इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये क्या है, ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गया कि एक्स वाई डिग्री वाई स्क्वायर डिग्री 2 एक्स स्क्वायर डिग्री 2 एक्स वाई डिग्री 2, ठीक है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया, राइट। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं, पुट y is equal to v into x and when you differentiate आपको मिलेगा dy by dx is equal to v plus x dv by dx, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें वैल्यूज इस तरीके से मिल जाएंगी। dy by dx को हम लिख सकते हैं v plus x dv by dx इक्वल टू x y है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर y की जगह अगर मैं v x पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा v x स्क्वायर माइनस 2 v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 y की जगह अगर v x पुट करते हैं तो ये हो जाएगा v x स्क्वायर। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा और वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें मिलेगी वो कुछ इस तरीके से है, v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v, कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब ये जो v है, इस v को जब आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, ओके, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा dv बाई dx इक्वल टू v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v माइनस v। एलसीएम ले लेंगे हम 1 माइनस 3v और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि v माइनस 2v स्क्वायर
माइनस v प्लस 3v²। ओके, सो v माइनस v यहाँ पर तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है, ये v और ये माइनस v कैंसिल आउट हो जाएगा। 2v² प्लस 3v², दैट विल बी v², ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशन इस तरीके से है, v² अपॉन 1 माइनस 3v, कुछ इस तरीके से हमको इक्वेशन मिली। फाइन, अब हम वेरिएबल सेपरेबल लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा इक्वेशन मुझे दिख रहा है कि ये केवल और केवल ये फंक्शन जो है v के टर्म्स में है, तो हम वेरिएबल सेपरेबल यहाँ इजिली लगा सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल लगाने के लिए हमारे पास अभी जो फाइनल इक्वेशन है वो है x dv by dx इक्वल टू v² 1 माइनस 3v, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3v डिवाइडेड बाय v² dv इज इक्वल टू dx by x, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय v² माइनस 3 बाय v dv इज इक्वल टू dx by x, ठीक है। ओके, अब हमें दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है केवल v में है और यहाँ पर जो फंक्शन है केवल x में है। वेरिएबल सेपरेबल का भी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है यहाँ पर। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से इंटीग्रेट कर देंगे इसे, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v पावर माइनस 2 माइनस 3 बाय v dv is equal to integration of 1 by x dx plus constant of integration c, ठीक है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे सो दैट विल बी माइनस 1 बाय v माइनस 3 log v इज इक्वल टू log x प्लस c, कुछ इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे ये बेटर होगा अगर हम c को भी log c कंसिडर कर लें, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर दिस एज log c, वो भी एक कांस्टेंट ही रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फाइन, तो हमें कुछ अभी ऐसा मिल रहा है दैट इज माइनस 1 बाय v माइनस 3 log v, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू log x इज प्लस log c, ठीक है। log x को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, सो मैं वही लास्ट वाली इक्वेशन एक बार फिर से लिख देता हूँ, दैट इज माइनस 1 बाय v माइनस 3 log v इज इक्वल टू log x प्लस log c। लास्ट इक्वेशन हमारी यही थी। इस 3 को हम v के पावर में डाल सकते हैं, सो माइनस 1 बाय v माइनस log v क्यूब, log x को इधर शिफ्ट कर देंगे, log x इज इक्वल टू log c, ठीक है। कुछ इस तरीके से वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, वी राइट इट एज माइनस 1 बाय v माइनस ऑफ log v क्यूब प्लस log x इज इक्वल टू log ऑफ c, ठीक है। सो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय v माइनस log ऑफ v क्यूब इंटू x इज इक्वल टू log ऑफ c, ठीक है। फाइन, तो अगर हम नाउ v को रिप्लेस कर दें, v हमने ऑलरेडी एज्यूम किया है y इज इक्वल टू v इंटू x, तो यहाँ से v आ जाएगा y अपॉन x। अगर ये रिप्लेसमेंट कर दे यहाँ पर, सो माइनस x बाय वाई माइनस लॉग ऑफ y क्यूब अपॉन x क्यूब होगा, एक x कैंसिल होगा तो y क्यूब अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू log ऑफ c। अब ये जो log वाली नेगेटिव टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, सो इट इज माइनस x बाय वाई इक्वल टू log ऑफ y क्यूब बाय x स्क्वायर प्लस log ऑफ c। So this becomes minus x by y equal to log of logarithm लॉज लगा के y क्यूब बाय एक्स स्क्वायर इंटू c, कुछ इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम और लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर c e टू द पावर माइनस एक्स बाय वाई, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर हम यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, सो फाइनल इक्वेशन सिंप्लीफाइड वे में हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। और यही है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो होमोजेनियस इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो फाइनली बेसिक हमें वेरिएबल सेपरेबल यूज करना ही पड़ा, तो आई सजेस्ट कि आप पुराना वीडियो देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे दैट विल बी
ऐसे इक्वेशंस जो होमोजीनियस डायरेक्टली गिवन नहीं है बट हम उसे कन्वर्ट करेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस में, ठीक है। तो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, बेसिकली ये टॉपिक रहेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, मेथड क्लियर होगा, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।